रेयरिंग ऑफ सिल्क वाम, ये अभी हमने पीछे पढ़ा है सेरिकल्चर। मैंगनीफीरा इंडिका किसका बोटेनिकल नेम है? मैंगो का। एनएआर का मतलब क्या होता है? नेट एसिमिलेशन रेट। कॉपिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन, ठीक है, मैसेंजर आरएनए की कॉपी अगर हम इन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। IBPGR इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अच्छा, जो यूनिट है मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ द मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम क्या कहते हैं? जीन। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, किसके लिए स्टैंड करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर है IFAD स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फिर है टेक्सचर ऑफ सॉइल अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, क्या होता है टेक्सचर ऑफ सॉइल? साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, अरेंजमेंट तो हो नहीं सकता, तो फिर हमारे पास क्या होगा? रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। नेक्स्ट है इनकलाब 91 इज द कल्टीवर ऑफ, इनकलाब 91 किसका कल्टीवर है? वीट का कल्टीवर है। इसके अलावा कॉटन क्या है? कॉटन फाइबर, सीरियल्स में नहीं आती, ना लेग्यूम्स में आती है, तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉटन क्या है? एक फाइबर है। फिर है NMR किसके लिए स्टैंड करता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। वाटर स्ट्रेस, अब वाटर स्ट्रेस में शॉर्टेज ऑफ वाटर की कमी हो गई है, वाटर लॉगिंग हो गई है, ठीक है, मतलब वाटर टेबल इंक्रीज कर गया, वाटर लॉगिंग हो गई है, तो ये दोनों किसके अंदर हमारे पास आते हैं? वाटर स्ट्रेस में आते हैं। फ्री लिविंग एनिमल दैट अटैक्स एंड फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जो कि अटैक करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फीड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं। A decrease in governmental defined value of currency, मतलब अगर जो गवर्नमेंट की डिफाइंड वैल्यू ऑफ करेंसी में डिक्रीज आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? डीवैल्यूएशन। सीड कॉटन का मतलब क्या है? सीड विद लिंक। फिर है सेक्स न्यूक्लियस दैट फ्यूज विद अनदर, मतलब सेक्स न्यूक्लियस जो के किसी दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? गेमीट कहते हैं। मोटाइल स्पोर्स कौन से होते हैं? मोटाइल स्पोर्स होते हैं ठीक है, मोटाइल स्पोर्स ना तो प्लानोस्पोर्स है, ना क्लेमाइडोस्पोर्स है, ना कोनिडिया है, तो ये होते हैं ज़ूस्पोर्स, ठीक है। मोटाइल स्पोर्स कौन से होते हैं? ज़ूस्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल प्रोडक्शन, ये मैं आपको पीछे पहले पढ़ा चुकी हूँ। साइंस ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर कहलाती है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, जो वाटर की अमाउंट एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, एक्चुअल अमाउंट, उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रेयरिंग ऑफ हनी बीज, एपीकल्चर, ये भी मैं पीछे बता चुकी हूँ। द ट्रीटमेंट गिवन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक है, जो पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करता है उसको क्या कहते हैं? उसको एंटीडोट कहते हैं। द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम फ्लावर बिफोर दे डीहिस, मतलब हमने अभी वो नहीं गिने हैं स्टेमन्स, हमने उसको पहले आर्टिफिशियल रिमूविंग कर ली है, तो वो इमेस्कुलेशन कहलाएगा। प्लांट्स विच ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, जो विंटर के ड्यूरिंग अपने लीव्स को गिरा देते हैं उसको क्या कहते हैं? डिसीडियस प्लांट्स कहते हैं। उन प्लांट्स को डिसीडियस प्लांट्स कहते हैं। एन इंडिविजुअल विद बोथ मेल एंड फीमेल जेनेटेलिया, मतलब दोनों पे मेल और फीमेल जेनेटेलिया, उसको हम कहेंगे हर्मेफ्रोडाइट। टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एरिड एग्रीकल्चर का मीन्स क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब एरिड एग्रीकल्चर, ऐसे इलाके जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज हो। एरिड वही होते हैं ना, एरिड एरियाज जहाँ पे वाटर बहुत कम मिकदार में प्रेजेंट हो, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन एरिड एरियाज, ऐसे एरियाज में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है। वीट का बोटेनिकल नेम हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम है। उसके अलावा ओलेरीकल्चर किसकी स्टडी है? वेजिटेबल प्रोडक्शन की, ठीक है। हनी बी को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। इसी तरह फ्लोर्स, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम किसे कहते हैं? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर पार्च्यूरेशन, ठीक है। बनाना फ्रूट किस कैटेगरी के अंदर आता है? बेरी के अंदर आता है। ओल्डर द राइस, जितना राइस ओल्डर होगा, ठीक है,
जितना राइस जो है वो ओल्डर होगा उतनी ही उसकी प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी, वर्स इन प्राइस होगा। ठीक है, तो जितना राइस ओल्डर होगा उतनी ही उसकी जो प्राइस होगी वो ज्यादा होगी। इसके अलावा है गोसिपियम हर्सुटम इज द नेम ऑफ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। गोसिपियम हर्सुटम किसका नेम है, अमेरिकन कॉटन का नेम है। अच्छा, बार्ले का क्या साइंटिफिक नेम है, हॉर्डियम वुल्गैरे। सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइपिक सुपीरियरिटी, फिनोटाइपिक मतलब जाहिरी तौर पर जाहिरी सुपीरियरिटी के तौर पर जो हम प्लांट की सिलेक्शन कहते हैं उसको क्या कहते हैं, मैस सिलेक्शन कहते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिलेट्स टू, अच्छा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब है एजुकेटिंग द फार्मर्स, फार्मर्स को एजुकेट करना, मतलब फार्मर्स को किस बारे में एजुकेट करना, उनको इस बारे में एजुकेट करना कि सीड की क्वालिटी जो है वो उनके लिए, क्रॉप का नॉलेज देना। ठीक है, एजुकेटिंग फार्मर्स में आ जाता है कि हम क्रॉप का नॉलेज दे रहे हैं। उसके अलावा मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न तरीके कौन से हैं जिसके जरिए हम फार्मिंग कर सकते हैं। उसके अलावा उनको एजुकेट करना अबाउट सॉइल हेल्थ, ठीक है, अबाउट पेस्ट मैनेजमेंट के जो पेस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो कि क्रॉप्स पे अटैक करते हैं। इसके अलावा मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब क्या है, फार्मर्स को एजुकेट करना। व्हेन सॉइल सरफेस इज प्रोटेक्टेड विद, जब सॉइल की सरफेस को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं क्रॉप्स के रेजिड्यू के साथ, तो उस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग कहते हैं हम उसको, जिसमें हम जो है वो क्रॉप्स की सरफेस को क्रॉप रेजिड्यू के जरिए जो है वो प्रोटेक्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट है भगनारी। भगनारी अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, भगनारी किसका ब्रीड है, काऊ की। एफोरेस्टेशन में एक होता है डिफोरेस्टेशन और एक होता है एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि लैंड को क्लियर करके हम फॉरेस्ट बना रहे हैं, लेकिन एफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, एफोरेस्टेशन का मतलब है कि हम लैंड को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स किस पे बेस करती है, हार्डी विनबर्ग लॉ में। ये दोबारा रिपीट हो गया। इनकलाब 91 किसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है। क्रॉप्स प्रोड्यूस इन हिली एरियाज, जो कि क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं हिली एरियाज के अंदर, उनके अंदर किसकी मिकदार कम होती है, उसके अंदर जो है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की मिकदार जो है वो कम होती है। क्रॉसिंग ओवर किन के दरमियान होती है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जिप्सम, जिप्सम किसका रिसोर्स है, कैल्शियम और सल्फर का। ठीक है, कैल्शियम एंड सल्फर का रिसोर्स है। FAO, FAO का मतलब क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो है रोम, रोम के अंदर है, इटली के अंदर। ठीक है, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इटली के अंदर है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल हेल्प्स इन, ऑर्गेनिक मैटर जो है सोइल के अंदर वो क्या हेल्प करता है, इंप्रूविंग सोइल स्ट्रक्चर, सोइल की स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, ये इंप्रूव कर देता है। फिर ये वो रिपीट हो गया, सीड कॉटन का मतलब क्या है, सीड विद लिंट। फिर है प्लॉइडी लेवल, अमेरिकन कॉटन क्या होती है, टेट्राप्लाइड होती है, क्या होती है, टेट्राप्लाइड। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP, अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि एग्रीकल्चर का GDP के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, जो रिसेंट वैल्यू है 24%, 24% इसका कंट्रीब्यूशन है। हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, वाटर के साथ कितना अर्थ सरफेस कवर है, 70%। सिट्रस हैज इट्स ओरिजिन, इंडो चाइनीज ओरिजिन है। ठीक है, सिट्रस का। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब जिसके अंदर हम क्लासिफाई करते हैं और डिफरेंट उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी। टेक्सा का मतलब टेक्सा से निकला है। ठीक है, ग्रेप्स कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, विटीकल्चर। नेक्स्ट है टोमेटो में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन C।
हिस्टोसोल्स कनाडा के अंदर भी पाए जाते हैं और अलास्का जो है ये एक अमेरिका की स्टेट है, ठीक है, स्टेट ऑफ अमेरिका, अलास्का। एज की अर्थ कितनी है? 4 बिलियन ईयर्स, एग्जैक्ट जो वैल्यू है 4.54 बिलियन ईयर्स है। कॉमन सॉइल्स फाउंड इन पाकिस्तान, ठीक है, कौन सी सॉइल्स जो हैं वो पाई जाती है? ये बहुत A&D। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लुकिंग प्लांट्स, ठीक है, जो जनरल कल्टीवेशन के लिए यूज होते हैं, सिमिलर लुकिंग प्लांट्स जो कि अप्रूव्ड फॉर जनरल कल्टीवेशन एक इकोलॉजिकल जोन के अंदर, उसको क्या कहते हैं? वैरायटी कहते हैं। वीट के केस में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 7 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, डीएनए के अंदर जो एडेनिन है ना, वो हमेशा किसके साथ पेयर बनाती है? थायामीन के साथ। और गुआनिन किसके साथ पेयर बनाती है? साइटोसिन के साथ, ठीक है। एडेनिन का पेयर किसके साथ होता है? थायामीन के साथ। और गुआनिन का पेयर किसके साथ होता है? साइटोसिन के साथ। मशरूम्स किसके मेंबर हैं? मशरूम्स मेंबर है डिस्कोमाइसीड्स के, ठीक है। सॉरी, डिस्कोमाइसीड्स नहीं है, इसका जो मशरूम जो मेंबर है ना वो है बेसिडियोमाइसीड्स, ठीक है। मशरूम्स किसके मेंबर हैं? बेसिडियोमाइसीड्स के मेंबर है। मोस्ट फंजल डिसीजेस, फंजल को डिसीज काज करने के लिए ना वेट और कोल्ड इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। टिका डिसीज ऑफ ग्राउंडनट कहाँ पे पाई जाती है? चकवाल के अंदर ये ज्यादा रिनाउंड है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एक इनसोलेबल स्टिफनिंग मटेरियल होता है इसके ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोपेक्टिन, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन एन इनसोलेबल स्टिफनिंग मटेरियल, इसको कहते हैं प्रोटोपेक्टिन। सब्सटेंस एडिड इंटेंशनली टू फूड्स, मतलब जो हम एक इंटेंशनली खुद से फूड के अंदर जो सब्सटेंस ऐड करते हैं मेकिंग मोर प्रॉफिट, उनको क्या कहते हैं? फूड अडल्टरेंट्स, ठीक है। लेस्पिस कैपेंसिस इज द नेम ऑफ, लेस्पिस कैपेंसिस किसका नेम है? तो ये है केप हेयर, ठीक है, एक खरगोश की टाइप है, केप हेयर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू क्रॉप्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? मतलब न्यू क्रॉप्स नेचुरली या आर्टिफिशियली या ट्रीज भी कह सकते हैं, तो उसको हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। मीनिंगफुल स्टेटमेंट, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में और इकोनॉमिक थ्योरीज भी आ जाती हैं। द मेजर ऑफ फ्लूइड्स, रेजिस्टेंस टू शियर और एंगुलर डिफॉर्मेशन, मतलब जिसके अंदर मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं आती तो वो विस्कोसिटी, द मेजर ऑफ फ्लूइड्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लूइड्स की, विस्कोसिटी। प्लॉइडी लेवल, मेज प्लांट की प्लॉइडी लेवल क्या है? डिप्लॉइड। और हमने पीछे पढ़ा था द जाल इज द ब्रीड ऑफ, अभी ये मैंने पीछे पढ़ाया है, ड्राफ्ट एनिमल। सीड कॉटन मीन्स, वही आ गया सीड विद लींट। और हार्डी विनबर्ग एक्विलिब्रियम किसके लिए होता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये भी हमने पीछे एमसीक्यूज पढ़ा था। मेज प्लांट्स हैज इट्स ओरिजिन इन अमेरिका, ठीक है, मेज प्लांट्स का ओरिजिन क्या है? अमेरिका। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो मेज जो काश्त होती है ना, मेजर ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट जो है मेज के, ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वो कौन कौन से हैं? उसके अंदर सवात आ जाता है, सवात है, ठट्ठा है, चावी और बिहाड़ी, इसके अंदर ज्यादा जो है वो इसकी काश्त होती है। स्वात किसका इलाका है? KPK का। ठट्ठा सिंध का, चावी बलोचिस्तान और बिहाड़ी पंजाब, ठीक है। तो मेजर जो मेज ग्रो किए जाते हैं वो इन पाकिस्तान के इस डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, मेज जो है वो ज्यादातर ग्रो। और ज्यादातर जो अगर मेज की प्रोडक्शन देखी जाए ना तो नंबर 1 पे इसमें पंजाब आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें पंजाब में होती है। और सेकंड नंबर पे सिंध के अंदर होती है।
बाकी पार्ट नंबर 2 जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लें।